अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद समीन ज़ानी 24A6053 here and my partner मोहम्मद हाशिम खान एंड मूसा कमाल। सो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट था DLT का, ऑटोमेटेड सॉइल इरिगेशन एंड मॉइस्चर रिडक्शन। इस प्रोजेक्ट का हमारा काम ये था कि हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि जो सोलर से इनपुट भी ले, ठीक है, लाइक अ हाइब्रिड एंड ऑन ग्रिड भी हो प्लस हाइब्रिड भी हो। डे टाइम में सोलर पे काम करे एंड नाइट टाइम में आपका जो है सिस्टम वो वापडा पे शिफ्ट हो जाए। तो बेसिकली इसका मकसद ये था कि एक ऑटोमेटिकली चेकअप, ठीक है, रूटीन वाइज, कि जो आपकी मॉइस्चर लेवल चेक करे सॉइल का और क्रॉप्स को सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर सरप्लस उसका वाटर सप्लाई करे एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली जब वाटर लेवल ट्रैक हो जाए मॉइस्चर, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पंप को बंद कर देगा। इससे हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी भी आएगी, हमारी कॉस्ट लेस होगी, बिकॉज आपकी एक मैनुअल की बजाय एक ऑटोमेटिक चेकिंग हो रही है, ठीक है, सिस्टम में, जिसमें आपने थ्रेशोल्ड रखा है एक खास सर्टेन लेवल का मॉइस्चर का एंड इलेक्ट्रिसिटी भी सेविंग इसके अंदर हो रही है एंड ऑल द स्टफ। इससे हमारे वाटर सोर्सेज भी सेव हो रहे हैं, बिकॉज हमारा इसमें एक्स्ट्रा एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ नहीं हो रहा, वो अल्टीमेटली सेव हो रहा है जो एक्स्ट्रा वाटर पहले वेस्ट हो रहा था मैनुअल के अंदर। सो इस प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया एक 7 सेगमेंट BCD डिकोडर जो कि डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, और हमने एक एंड गेट यूज़ किया है एक और। इसके अलावा हमारे पास LM358 कंपेरेटर है जो कि कंपेयर करता है 2 मॉइस्चर लेवल्स को एंड उसके अकॉर्डिंग सिस्टम को ऑन और ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पोर्ट है जो हमारे पास वो अल्टीमेटली सॉइल मॉइस्चर लेवल डिटेक्शन और में से पोटेंशियल मीटर्स हमारे पास रिले है, ठीक है, और हमने इसमें मल्टीपल रजिस्टर्स यूज़ किया कि हम एक वोल्टेज और करंट के सोर्स को मैनेजेबल और एक सर्टेन अमाउंट तक उसको रख सकें अपने सिस्टम की सेफ्टी के लिए, ताकि वो बर्न आउट ना हो सके। सो इसमें हमने एक ग्रीन लाइट भी प्रोड्यूस की है जो कि बेसिकली आपको डिस्प्ले करेगी एट टाइम कि आपका सिस्टम ऑन है या ऑफ। जब आपका पंप लाइक वर्क कर चुका होगा, आपका मॉइस्चर लेवल एक सर्टेन लेवल को पहुंच चुका होगा, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट वाटर की पूरी हो गई है, तो देन आपकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, टेलिंग अस दैट कि आपका मॉइस्चर लेवल बेहतरीन हो गया है, आपको आप पंप आपका बंद हो चुका है ऑटोमेटिकली। और ये हमारी मोटर है, ये हमारी ले है और ये हमारे पास कंपेरेटर है LM358 और ये हमारे पास 2 पोर्ट अच्छी हैं। ये हमारे पास जो इनपुट बेसिकली 01 लिखा हुआ है, ये हमारी इनपुट बेसिकली सोलर की इनपुट है, ठीक है, जो हम डिस्प्ले करेंगे जस्ट डिस्प्ले पे 1 और 0, जिसका मकसद ये है कि हमें बस पता चल जाएगा यार कि इस टाइम हमारा सोलर की पावर सफिशिएंट है और हमारा सिस्टम सोलर पे काम कर रहे हैं। एंड अगर हमारी सोलर की पावर सफिशिएंट नहीं हुई तो ये हाइब्रिड मोड पे काम कर सकता है। अगर हमारी पावर मज़ीद सफिशिएंट नहीं है, कम लेवल है, तो देन ये फिर ऑटोमेटिकली काम करेगा वापडा के ऊपर। एंड देन वापडा पर काम करने के लिए ये जो 0 मीन्स अब सोलर से इनपुट 0 आ रही है और नेग्लिजिबल, देन यहाँ पे डिस्प्ले पे 0 शो कर देगा, जिसका मकसद है कि हमारा अब वापडा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं आपको डेमो देता हूँ इसका, हमारे प्रोजेक्ट का। एंड बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्टेड ही है, ठीक है, सिमुलेशन हमारी स्टार्ट है। तो अगर हम स्टार्ट में देखें, अगर हमारी इनपुट रेट सही है, ये हमारा जो है बेसिकली यही हमारा पोटेंशियल मीटर है, ये हमारा लाइक रेफरेंस मीटर है, ठीक है, रेफरेंस हमारा मीटर है कि आप अगर इसकी वैल्यू हमारे एक रेफरेंस वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू से ये देखिए वैल्यू एक्सीड कर गई है इस वाले की, ठीक है, तो दिस मीन्स अभी हमारे पास जो ड्राइनेस है, खुश्की बढ़ गई है हमारे पास, क्योंकि ये खुश्की के लेवल है, ठीक है, इस लेवल से हमारी ये लेवल अगर एक्सीड कर गया, दूसरे पोटेंशियल मीटर का मीन हमारे पास ड्राइनेस बढ़ गई है, मॉइस्चर हमारे पास कम हो गया, तो हमारा पोटेंशियल तो हमारी एग्रेशन मोटर काम करना स्टार्ट कर देगी। एंड देन अल्टीमेटली अगर आपके पास यहाँ पे 1 है तो वो आपको डिस्प्ले पे 1 शो करेगा, जस्ट बिकॉज फॉर सोलर। इसका लिंक नहीं है आपकी होल सिस्टम के साथ, ये जस्ट डिस्प्ले के लिए है तो पावर सरप्लस आ रही कि नहीं। अगर सेकेंडली हमारे पास बेशक यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, लेकिन अगर क्या हो चेकअप के लिए अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर के लेवल को ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद देखें, आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे सोलर को अगर ज़ीरो किया हमने, मीन जब नाइट टाइम है, इसको दोबारा करेंगे 1, अब सुबह हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो ड्राइनेस है वो कम है, ड्राइनेस कम रेफरेंस पॉइंट से, मीन्स हमारे पास जो मॉइस्चर लेवल हमारे पास सफिशिएंट है, हमारी जो मिट्टी है वो भी नम है,
इस वजह से हमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रीन लाइट ऑन है मींस पंप ऑन नहीं है, पंप इज़ क्लोज, पंप हैज़ डन इज वर्क। और हमारे पास 1 मींस हमारे पास सोलर अब हमारे पास ऑन हो चुका है। सोलर ऑन है लेकिन पंप क्लोज है, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास अब नो नीड फॉर वाटर, हमारे जो पंप है उसने अपना काम पूरा कर लिया और हमारी मिट्टी मॉइस्चर्ड अभी तक है, उसमें ड्राइनेस नहीं है ताकि हम उसको मज़ीद वाटर दे सकें अपनी क्रॉप्स के लिए। वाटर इज़ सफिशिएंट फॉर आवर क्रॉप्स। तो ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट है शॉर्ट सा। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ उसकी वर्किंग के बारे में। स्टार्ट में मैंने देखा है कि मेरे पास 2 ये रिलेज लगी हैं, सॉरी 2 पोटेजी हैं जो कि पोटेंशियोमीटर की तरह काम कर रही हैं, लाइक ड्राइनेज चेक, ठीक है, एक रेफरेंस पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आगे LM358 लगा हुआ है कंपेरेटर जो कि दोनों की इनपुट्स को कंपेयर कर रहा है। एक ग्राउंडेड इसकी साइड है, एक पे हमारे पास VCC इसकी हमने वोल्टेज दी हुई है, 2 ये पॉइंट्स ले रहे हैं। 2 और 3 पॉइंट पे ये आपकी इनपुट्स ले रहा है ताकि कंपेयर कर सके दोनों की वैल्यूज़ को वोल्टेज में। अगर हमारे पास ये और गेट लगा हुआ है, और गेट फंक्शनलिटी ये है कि बैक एंड पे हमने और गेट को +5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें 5 वोल्ट कौन सी जो हमारे वापस से आ रही है, एंड देन हमारे पास ये 1 लॉजिक हमारे पास स्टेट है, ठीक है, जो कि सोलर शो कर रहा है। और गेट लगा मीन्स कि एक इनपुट बैटरी से आ रही है, एक सोलर से आ रही है। अगर तो हमारे पास सोलर की सरप्लस है तो ये सोलर यूज़ करेगा, अगर सोलर बंद है हमारे पास वापस तो है लेकिन तब वो वापस ही काम करेगा। अब अपडेट पे काम कर रहे हैं। देन आगे हमारे पास आउटपुट उसके 1 आ गई। देन हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा एंड गेट पे हमारे पास एक आउटपुट 1 है। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि अगर तो हमारे पास जो हमारा एंड गेट के पास हमारे पास 2 कंडीशन है। एक हमारे पास इसकी इनपुट 1 होनी चाहिए, लाइक हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास बैटरी है, हमारे पास सोर्स लगा है कोई ना कोई कि जो इसको एक प्रॉपर वोल्टेज देगा काम करने के लिए। हमारे पास बिजली है इन शॉर्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। अगर तो हमारे पास मिट्टी ड्राई है, ठीक है, अभी इसमें हमारे पास मॉइस्चर लेवल है, अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेट्स से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, अब हमारे पास मिट्टी नम नहीं है, खुश्की बढ़ गई है लेवल से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास यस हो गया कि हमारे पास खुश्की बढ़ गई है सर्टेन लेवल से, तो उसको 1 कर दिया। हमारे पास बिजली भी है, खुश्की भी है, देन इसको 1 करके अब इसने पंप को यूजिंग हमने यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, तो BC547। अब ये क्या कर रहा है हमारे पास इसको इनपुट से लेगी कि इसका जो बेस हो गया, बेस इसका उस पर हमारे पास इनपुट से लेगी है बेस के ऊपर, बेस के ऊपर इनपुट हो गई तो इसने हमारे पास अब ये एक्टिव स्टेट में चला गया हमारे पास ट्रांजिस्टर, तो जिसने आगे इनपुट दी रिले को भी एंड देन आल्सो विद मोटर। हमारे पास रिले पे इनपुट दिलेगी, देन अल्टीमेटली हमारे पास रिले जो नॉर्मली ओपन था वो उसको क्लोज कर दिया उसने, और फिर वो आगे से इसने पंप ऑन कर जिसको एक सेकेंड पाथ मिल गया चलने के लिए। सेकेंडली हमारे पास जो उसके दूसरी साइड हमारे पास एक तो एमीटर है और हमारे पास नेगेटिव साइड ऑफ मोटर, दोनों हमारे पास ग्राउंडेड, बिकॉज हमारे पास ये फुल्ली हमारे पास DC सर्किट है, तो हमने इसमें नेगेटिव पॉजिटिव को भी इन लूप रखा है। अब इसके अलावा हमारे पास जो एक हमने 7 सेगमेंट डिकोडर लगाया हुआ है, ठीक है, BCD कन्वर्टर प्लस डिकोडर हमारे पास डिस्प्ले है, ये हमारे पास कॉमन नोड है डिस्प्ले, ठीक है, और इसमें हमें एक बेसिकली इनपुट देनी पड़ती है 5 वोल्ट डिस्प्ले को ऑन रखने के लिए। एंड देन हमने इसको लॉजिक ऐसे लगाई है कि हमारे पास जब इसको 0 करते हैं तो हमारे पास एंड गेट 0, एंड गेट से तो हमारे पास जो एमीटर है, एमीटर नेगेटिव शो करता है, नेगेटिव मिल के हमारे पास ये B और C D पॉइंट पे हमारे पास ये तीनों 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनलिटी हम इसे रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे BCD डिकोडर की, एंड देन यूजिंग दिस हमने इसको डिस्प्ले के सिर्फ इतना काम